मेरे पास लोगों के कमेंट्स आए और बोले कि सर हमें सीएनजी गाड़ी चाहिए 17 फीट में। अब 17 फीट में क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इस पर टिपर बना लेना है कभी, या कभी हमें कोई और एप्लीकेशन निकालनी है, कभी कोई और एप्लीकेशन निकालनी है। तो भाई देखो, अब जब मार्केट में डिमांड आती है तो उसके हिसाब से सप्लाई भी आती है। तो टाटा की 1812G यानी कि सीएनजी वाली गाड़ी कुछ ऐसी गाड़ी है। अब इसमें फ़ायदा क्या मिलता है कि इसमें आप टाटा ने 17 फीट लॉन्च कर दिया, मतलब इसमें डेक लेंथ जो है 17 फीट मिल जाती है, इस कारण से आपको बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। तो 17 फीट, 20 फीट और 22 फीट, और ऑर्डर में 24 फीट भी अवेलेबल है। तो ये जो गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है। सीएनजी में अगर आपको चाहिए, दिल्ली के आसपास वाले एरिया में चला रहे हो, दिल्ली आना जाना है, ग्रीन टैक्स बचाना है, सीएनजी चल सकती है, तो ये बेस्ट है। अंदर की तरफ 2 मोड्स भी दिए हैं, लाइट और हैवी के, जिस हिसाब से आप अगर मतलब मान लो कभी कभी हमारी गाड़ी फुल रोड में चलती है, थोड़ा बहुत ओवरलोड भी, तो वहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हो। 3.8 लीटर का इंजन है, सीक्वेंशियल गैस टेक्नोलॉजी के साथ जैसा टाटा का आता था वो यहाँ पे है। तो इस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि टाटा की सीएनजी गाड़ी कैसी है, और पूरा घूम के देख लेंगे, और केबिन के बारे में बता दूंगा, गाड़ी में क्या कुछ लगा हुआ है बता देंगे। तो आपको गाड़ी देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा वीडियो देख लो, आपको गाड़ी पूरी समझ में आ जाएगी। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। और चलो भाई, आज हम ये 1812G का वीडियो शुरू करते हैं। सामने की तरफ से अगर आप इस 1812 को देखोगे तो आपको ये अगर जी ना लगाया जाए ना ऐसे हरे रंग में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सीएनजी गाड़ी भी, क्योंकि कुछ अलग नहीं है डीजल वाली गाड़ी से। बढ़िया बड़ी विंडशील्ड आती है, अच्छे क्वालिटी के वाइपर्स आते हैं, और पता है वाइपर्स में ना जैसे यहाँ से ना पानी भी आता है ना, साफ करना ड्राइवर को बाहर उतरने की जरूरत नहीं है भाई, वो अपना बैठे बैठे आराम से साफ कर सकता है। सामने की तरफ फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर भी है ताकि उसको सामने दिखते रहे, क्योंकि जैसे दिल्ली है ट्रैफिक में चला रहा है बंदा, पता चलना चाहिए ना सामने गाड़ी कितनी दूरी पे है, तो एग्जैक्ट चला सकता है। फिर ये ग्रिल बहुत अच्छी लगती है, मतलब ये एलपीटी जो शो है हमारी वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और अगर हम बात करें तो ये जो बम्पर है वो अच्छा लगता है। फिर ये बम्पर तो चलो ठीक है, एक शोबाजी वाला बम्पर है, पर ये पीछे की तरफ पूरा का पूरा फुल हैवी बम्पर टाटा ने दिया हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ से अगर कभी टो वगैरह गाड़ी को कभी ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ से डेफिनेटली आप कर सकते हो, टो आई वहाँ पे आती है। और ये वाले जो लैंप्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, अंदर की तरफ हेलोजन है तो गर्मी पूरी इससे निकल जाती है। फाइबर में कैसा होता है, फाइबर उतना अच्छा नहीं होता, ये कांच जो है वो अच्छा होता है। फिर यहाँ पे आपको ये पूरे के पूरे जो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन में दिखेगा, तो यहाँ पे इंडिकेटर भी है तो वो साइड में लगा रखा है, तो काफ़ी अच्छे से विजिबिलिटी आती है इंडिकेटर की भी, जिससे गाड़ी सेफ हो जाती है, वो एक अच्छी चीज़ है। ये 3M रिफ्लेक्टिंग टेप, ताकि गाड़ी ऑलरेडी सेफ रहे। और पता है जहाँ कैट आई रिफ्लेक्शन वगैरह से, मतलब कैट आई तो नहीं है, ये स्क्वायर है, बट ये रिफ्लेक्टर वगैरह जो लगा रखे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। और ओवरऑल अगर इस गाड़ी को आप सामने से देखते हो तो आपको अच्छी लगेगी। और सामने आप देखो तो हाइट मार्किंग लैम्प भी है, ताकि पता लगता है कि गाड़ी जो सामने आ रही है वो कितनी ऊँची है, कितनी चौड़ाई है, सामने वाले को वो भी मतलब सेफ्टी मेजर्स ही है। अब यहाँ पे FE लिखा हुआ है, मतलब ये और भी फ्यूल एफिशिएंट हो गई है, सही बात है। मल्टी मोड आने लगे हैं, अब इसमें लाइट और हैवी मोड आते हैं, 2 मोड आते हैं, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा गाड़ी अब बेहतर हो गई है। आपको अलग अलग पावर बैंड्स में चला सकते हो। और भी बारे में बात करेंगे जब केबिन में जाएंगे तब। ये सारे के सारे शीशे आपको दे रखे होते हैं, क्योंकि गाड़ी मल्टीपल डेक लेंथ में अवेलेबल है। 17 फीट भी अब अवेलेबल करवा दिया, पहले जो जनरली नहीं आती थी 20 फीट से शुरू होती थी, अब 17 फीट भी मिल रही है। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया गेट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ये देखो रबर पैड्स लगा रखे थे कि स्लिप वगैरह आप ना हो जाओ, अच्छी चीज़ है। ये बम्पर का लास्ट जो एड्ज है जो पहले शार्प होता था वो भी अब नहीं है। पीछे की तरफ पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलती है, तो जो पत्तियां हैं वो बेहतर हो गई हैं, गाड़ी और कंफर्टेबल हो गई है। और सबसे ज़्यादा चेंज आया इस टायर के अंदर। अभी टायर जो है वो आपका 1020 का टायर है, मतलब आपके पास कोई और एग्जिस्टिंग फ्लीट है, बड़ा फ्लीट है, 1020 का टायर है, वहाँ से लेके आ सकते हो। ये 295/90 R20 का व्हील है, तो ये एक अच्छी बात है इसके अंदर की, मतलब ये बड़ा टायर दे दिया, तो जिस कारण से कई बार लोग फुल रेटेड लोड में चलाते हैं, मतलब किसी भी लोड में आप इसको चलाओगे कोई दिक्कत नहीं आती, वो अच्छी चीज़ है। फेंडर के ऊपर ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छा लगता है। एक्चुअली ये पूरी बॉडी बन जाती है ना पीछे, तो वो पूरी बॉडी बनने के बाद में जो रनिंग साइड में रनिंग लैंप्स गाड़ी पे लग जाते हैं वो बहुत सुंदर लगता है। कभी भी गाड़ी चलते हुए देखो। अच्छा, इसमें कैसा होता है कि एयर इनटेक यहाँ ऊपर से होता है, क्योंकि ये जो इंजन है वो 3.8 लीटर का टाटा का इंजन है। ये सीक्वेंशियल गैस टेक्नोलॉजी को साथ में आता है। अब सीक्वेंशियल गैस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा क्या होता है कि सीएनजी गाड़ी में अब कैसा है, वो पिकअप हाई रहता है। 3.8 लीटर का इसमें एसजीआई इंजन जो है वो ओवरऑल बहुत अच्छा, 125 HP की मैक्सिमम पावर और 420 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क उसके अंदर आता है। ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट की है। ऑब्वियसली यहाँ से कट ऑफ भी दे रखा है, कट ऑफ कर सकते हो, वेल्डिंग वगैरह करा रहे हो, लंबा टाइम पे आपने इसको हॉल्ट कर दिया है, रखी हुई है गाड़ी, वो चीज़ है। अब यहाँ पे आपको ना ओवरऑल 3 सिलेंडर्स दिखते हैं। इनकी वाटर कैपेसिटी की बात करें तो 500+ लीटर्स की वाटर कैपेसिटी होती है। बट ये अब इसमें जो जितना सीएनजी जाता है वो तो डिपेंड करेगा कि आपकी सीएनजी फिलिंग प्रेशर पे कितना प्रेशर है। कई बार पता चलता है कि गाड़ी का टैंक जो है वो आधा भरा हुआ है और फिर सीएनजी प्रेशर ही नहीं है उसमें उतना, तो नहीं भरा हो तो वो एक अलग कंसर्न है।
बाकी चैसी वगैरह की अगर थिकनेस की बात करो तो अच्छी है, फ्लैंजेस अच्छे डाले हैं इसके अंदर, क्रॉस मेंबर्स पे बेहतर काम किया हुआ है। और पता है पहले कि टाटा क्या करती थी ना, टाटा पहले से अभी अंदर की तरफ देखोगे सारा रिविटिंग पे काम हुआ है, जितने भी क्रॉस मेंबर्स आपको दिखेंगे सारे रिविटिंग पे, और ये बाहर की तरफ अब मॉड्यूलर चैसी आ गई तो ये बोल्टिंग के काम होने लगे यहाँ पे, जिस कारण से क्रॉस मेंबर्स डालना जब बॉडी बनाने के लिए आप इसमें बनाओगे तो वो आसान होता है बनाना, वो सब चीज़ें। अच्छा पीछे की तरफ देखोगे तो आपको हेल्पर कमानियाँ वगैरह भी बेहतरीन दिखती हैं, ताकि जिससे कई बार क्या होता है कि ड्राइवर ने नहीं दिया ध्यान, माल आपका ज़्यादा है, फुल लोड पे गाड़ी चल रही है तो एकदम गाड़ी नीचे जाएगी, तो ये यहाँ से बहुत सपोर्ट मिलता है, नहीं तो हमारी मेन मास्टर लीफ जो है वो टूटने का खतरा होता था, वो अब चीज़ नहीं वैसा कुछ भी दिखता है। अच्छा स्टेपनी साइड में लगी हुई है, इससे फ़ायदा होता है ड्राइवर अकेला भी जा रहा है, मान लो स्टाफ नहीं चल रहा हो उसके साथ में, कंडक्टर नहीं है, तो वो अकेला भी इससे पूरा का पूरा जैक खोल के प्रेशर जैक से वो लगाएगा, तुरंत ही खड़ी गाड़ी मतलब पूरी भरी गाड़ी में भी खड़ी करके इससे चेंज कर सकता है। अच्छी चीज़ें हैं। पीछे की तरफ टाटा का ये वाला जो बम्पर है वो अच्छा आता है, मतलब थोड़ा हैवी बम्पर आता है, ये हैवी में वाला जो है ना सीन वो बढ़िया है इसका। ये लाइट्स आपकी उतर के इधर साइड में लग जाती है, इसमें इंडिकेटर, बैक लाइट, रिफ्लेक्टर, ब्रेक लाइट सारी एलईडीज आती है, काफ़ी सुंदर हैं ये चीज़ें, तो वो चीज़ें। और यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया एक यहाँ से जो है आपको चैसी की थिकनेस दिखेगी, वो सफाई जो चैसी में है वो अच्छी है। तो ये चेसिस के बारे में ये मतलब कुछ अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मतलब मॉड्यूलर हो गई है पूरे में, जैसे आपको अब बोल्टिंग लगा सकते हो, आप चीज़ें लगा सकते हो, तो वो अच्छा है, आपको एक मज़ा आएगा। और जैसे कि अब यहाँ पे जैसे सीएनजी टैंक लगा हुआ है तो इनकी सेफ्टी बहुत रहती है, सारे के सारे जो चीज़ें हैं उनमें सेफ बहुत है, और आप इंडिविजुअली कट भी कर सकते हो, आपको ये टैंक यूज़ नहीं करना है, इसको रिजर्व की तरह चलाना है, यहाँ से आप इसको कट कर दो, तो हर एक टैंक को आप इंडिविजुअली कट कर सकते हो, और ये काफ़ी सेफ है, सुरक्षित है, मतलब जैसे सीएनजी गाड़ी जो कंपनी से बन के आती है बहुत ज़्यादा ही सुरक्षित है। डिफरेंशियल की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशियल है, और टाटा के खुद के एक्सेल्स हैं, इनमें काफ़ी R&D है, तो एक्सेल से जुड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि जो इनका रिडक्शन रेशियो है, जो इसमें अंदर गियर लगाए हुए हैं, जो पिनियन है, जो क्राउन है, वो टाटा ने उस हिसाब से बैलेंस कर दिए कि ओवरऑल इंजन पावर के हिसाब से उसको बनाया। ऐसा नहीं कि ये हमारे पास है हमने लगा दी, नहीं 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 नहीं, ये इंजन पावर जैसा होना चाहिए वैसे इंजन पावर की डिलीवरी के हिसाब से लगाया हुआ है, तो वो बेहतर है। जब आप गाड़ी खरीदने जाओ, टेस्ट ड्राइव लेने जाओ, किसी की चल रही है गाड़ी, अगर 11-9 चल रही है या कुछ इस सेगमेंट की कोई गाड़ी, आप चल के देखो और फिर दूसरी गाड़ी को चला के देखो, तो आपको लगेगा दूर से देखने में गाड़ी बाहर से सेम है, बट नहीं, जब आप दोनों गाड़ियों को चलाओगे, डिफरेंस फील करोगे, तो आपको पता चलेगा। जैसे 18-12 जो है वो आपकी अलग फील करेगी, बाकी अलग चीज़ फील करेगी, वो चीज़ है। इन गाड़ियों में यूरिया का झंझट नहीं है, यूरिया नहीं है, यूरिया टंकी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जब डीजल ही नहीं जा रहा तो एग्जॉस्ट में फ्लूइड क्या डालोगे, तो आपका वो भी खर्चा बच जाता है। और ये इसका पूरा का पूरा इंजन है, मैंने बताया 3.8 लीटर का इंजन है। और अब इसमें प्रेशर टैंक्स आपको इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं दिखेंगे, ये बड़ा वाला प्रेशर टैंक एक ही डाल दिया है, तो इसी से सारा काम हो जाता है। और यहाँ से जो है आपकी CNG फिल होती है। अब इसमें भी एक है कि अगर यहाँ से एक पिन होता है, सेफ्टी पिन, अगर वो सेफ्टी पिन नहीं लगेगा तो गाड़ी चालू नहीं होती, तो वो भी आपका सेफ्टी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा हुआ है गाड़ी के बारे में। और जैसे जनरली अब पीछे की तरफ एयर इनटेक लगाने का फ़ायदा ये भी है कि जब ड्राइवर, जब बॉडी बिल्डर गाड़ी में चैसी खड़ी करेगा तो यहाँ से करेगा, मतलब यहाँ ये इतना एरिया पीछे का खाली छूटा होता है, मतलब यहाँ से सपोर्ट लगाई जाती है। और ये एरिया जो पीछे निकाला हुआ है, इससे केबिन में स्पेस भी बना रहता है, और ये नॉर्म्स भी हैं, तो वो 9 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दोनों चीज़ें यहाँ से छूटी होती है, वो एक बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है। अब हम चलते हैं LPT केबिन के अंदर, जो कि आपका फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या है। बट मेरे कैमरा मैन अगर यहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे तो पहली बात तो देखो इसमें चढ़ना बहुत आसान है, मतलब 2 स्टेप रख के चढ़ सकते हो, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है कि अब इसमें आसान है। चलो फिर यहाँ पे बॉटल होल्डर वगैरह बढ़िया है, बॉटल वगैरह आराम से आ जाएगी। ये इसकी जो फिनिश वगैरह रहती है LPT की, वो अच्छी रहती है। या म्यूजिक सिस्टम के लिए जगह दे रखी है, अगर आप गाने सुनने, तो हमें सबको पसंद है, तो आप स्पीकर वगैरह यहाँ अंदर की तरफ आराम से डैशबोर्ड में लगवा सकते हो। और इसमें ब्लोअर का ऑप्शन भी आता है, तो ब्लोअर आते हैं, वो चीज़ है। और इसका जो मीटर कंसोल है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब इसमें सारी की सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। और इसमें ना फ्लीट एड्स टेलीमेटिक्स भी टाटा के आते हैं, तो पता चलता है मालिक को भी कि गाड़ी कहाँ खड़ी है, कहाँ कितना डीजल है, मतलब कितना CNG इसके अंदर है। और बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें दिखते रहेंगी, जैसे टाइम क्या हो रहा है, अभी गाड़ी किस टाइम पे चल रही है, ट्रिप में कितना फ्यूल खाया है, सारी चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हो। काफ़ी मॉडर्न हो गया, और कोई भी गाड़ी में फॉल्ट आता है तो आपको यहाँ दिखा देता है, तो सेंसर बेस्ड यहाँ सारी चीज़ें। इस तरफ से फिर हज़ार्ड लैम्प का स्विच है, ये चीज़ है। और अगर इस वाले घुटने पे बात करें तो 2 मोड है, एक लाइट मोड है और एक हैवी मोड है, 2 मोड है, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, आप इनको स्विच कर सकते हो। अच्छा, गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल आ गया, ये नया एडिशन है कि LPT सीरीज़ में भी, मतलब जो कारों का लग्जरी फीचर है, मतलब आपको अब जैसे टॉप गियर में चला रहे हो, मान लो आप समृद्धि एक्सप्रेस वे पे चला रहे हो, आगरा मुंबई एक्सप्रेस वे पे चला रहे हो, या आगरा दिल्ली यमुना एक्सप्रेस वे पे चला रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली आप वहाँ पे उसको डालो क्रूज़ कंट्रोल में और गाड़ी चलेगी। फिर सीट अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो बढ़िया है, ये जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एयर वाला सीट है, मतलब यहाँ से एयर सस्पेंडेड सीट होता है, जो कि अच्छी चीज़ है। पीछे की तरफ भी मैं आराम से अपना जो है जा सकता हूँ। फिर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स भी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो टाटा ने वो भी दे दिया है,
तो इस स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देने से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे देखो आपको जिधर लगाना है, अंदर बाहर, कारों की तरह जो फीचर होते हैं ना वो सारे दे दिए। तो ड्राइवर कंफर्ट पे बहुत ध्यान दिया, क्योंकि जो ड्राइवर पहले 12 घंटे चलाता था वो 13 चलाएगा, 14 चलाएगा, ज़्यादा चलाएगा, ज़्यादा चलाएगा तो ज़्यादा ट्रक कमाएगा, और चलाना ज़रूरी है। तो वो चीज़ें अब मेरे कैमरामैन उधर से आएंगे तो मैं कुछ चीज़ें और दिखाऊंगा आपको, फिर हम वीडियो को खत्म करेंगे। अब जैसे आप गाड़ी में देखोगे तो कुछ एडेड फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट, अब वो एक नहीं खरीदना पड़ता, छोटा सा हमें अडेप्टर खरीदना पड़ता है, इसको हम 12 वोल्ट में लगाते हैं या 24 वोल्ट में लगाते हैं, वो नहीं लगाना, डायरेक्ट आप USB बेस्ड चार्जिंग मिल जाती है, ब्लोअर्स मिलते हैं आपको, वो चीज़ है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगाने की डायरेक्ट प्लेसमेंट है, फिर वहाँ आपको स्पेस भी मिलता है, स्टोरेज स्पेस भी मिलता है, और गाड़ी की पोजीशन बहुत अच्छी कमांडिंग है। जैसे मतलब आपको लगेगा नहीं आप 24 फीट लंबी 22 फीट लंबी गाड़ी भी चलाओ, आपको लगेगा नहीं मैं 22 फीट लंबी गाड़ी चला रहा हूँ। बहुत ही पावर स्टीयरिंग के साथ में गाड़ी मक्खन जैसी चलेगी, तो ड्राइवर ऑब्वियसली बहुत देर तक चलाएगा। फिर यहाँ पे अगर दोनों सीटों को मिला लिया जाए, ड्राइवर का ये जो सोने का जब मन होता है तो ड्राइवर यहाँ से इसको आगे कर सकता है गियर लेवर को, तो बढ़िया तरीके से सो भी सकता है। चौड़ाई है इतनी ज़्यादा, 3 लोग भी बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वॉक थ्रू केबिन है, मतलब केबिन में भी कोई ऐसे नहीं है कि इधर ऐसे गाड़ी कई बार सटा के लगा देते ना, हम ये शीशा अंदर करके लगा दिया, फिर गाड़ी कैसे उतरूँ कैसे मैं, तो वहाँ से उतर सकता है ड्राइवर, वो अच्छी चीज़ है। वो पीछे की तरफ लाइट वगैरह केबिन में भी आती है, पीछे स्पेस है, मतलब सामान वगैरह आपका ऐसा रखा रहेगा तो वो भी आपका रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल गाड़ी जो है वो काफ़ी सेंस बनाती दिख रही है, और काफ़ी अच्छा केबिन हो गया, मतलब अब पहले से बड़ा हुआ है। अगर गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स, एक रिवर्स गियर भी आता है, तो ओवरऑल चीज़ें जो है वो काफ़ी बढ़िया, और स्पेस बड़ा है। अच्छी बात तो ये है केबिन में जगह बड़ी है, मतलब पीछे की तरफ ये निकला है ना, जैसे जगह बनी है, वो अच्छी चीज़ हुई है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इसमें सेंस बनाती हुई लग रही हैं। तो अगर आपको 18-12 में कुछ भी इंटरेस्ट है गाड़ी में, तो गाड़ी बहुत अच्छी है टाटा की। और CNG में अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो तो माइलेज वगैरह भी अच्छा है, ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत बढ़िया गाड़ी की। तो ऑप्शन में 17 फीट की डेक लेंथ भी दे दी, और 1020 के टायर्स भी दे दिए, मतलब 295 90 या 20 के व्हील्स भी दे दिए। क्योंकि CNG गाड़ी है तो यूरिया नहीं डालोगे आप, इसके अंदर सिर्फ CNG डालोगे, तो CNG के बड़े बड़े टैंक्स भी दे दिए ताकि आपको रेंज एंजाइटी ना हो और आप लंबी दूरी तक गाड़ी चला सको। क्योंकि माइलेज बड़ा है और बड़ी है इंजन में पावर, यानी कि 125 HP की ओवरऑल मैक्सिमम पावर आती है, और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है। अब ये वाला जो वीडियो है हम आपको MG मोटर्स के सहयोग से लेके आ रहे हैं। तो MG मोटर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी टाटा की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डीलरशिप इन द कंट्री है, और इन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा टाटा की गाड़ियाँ बेच दी है। तो अगर आपको ये गाड़ी के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी करनी है, एक्चुअली जैसे हो सकता है आप 3-4 महीने बाद ये वीडियो देखो, तो मैं आपको अभी कीमत नहीं बता सकता। तो लेटेस्ट कीमत के लिए यहाँ फ़ोन लगाओ, फाइनेंस अगर आपको करानी है या आपको किस्त पता करनी है, किस्त कितनी आएगी, फाइनेंस कितना आएगा, तो अभी ये नंबर पर कॉल लगाओ, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में मिल जाएगी। या टाटा की कोई भी गाड़ी के बारे में और भी चाहिए आपको, तो इनके पास सारी गाड़ियाँ, मतलब टाटा एस से लेके 55-30 तक की, मतलब आधे टन से लेके 55 टन तक की सारी गाड़ियाँ मिलेंगी। अब कमिंग बैक टू दिस 18-12 जी, तो इसमें आपको कोई, मतलब अगर CNG गाड़ी चाहिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये गाड़ी आपको डेफिनेटली रिकमेंडेड है और लेना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सेंस बनाते हुए मुझे लग रही है। जिस हिसाब से ओवरऑल वारंटी पैकेजेस हैं इनके, हर 50 किलोमीटर पे 25 किलोमीटर पे डीलरशिप्स हैं, सर्विस पॉइंट्स हैं, वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। LPT केबिन है, भरोसा है, टाटा का 3.8 लीटर का वो जो SGI टेक्नोलॉजी वाला इंजन है वो बहुत लंबे टाइम से हमारे बीच में, तो सारी चीज़ें मेरे लिए सेंस बनाती है। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही है। कुछ और पूछना तो आप कमेंट आपके लिए खुला हुआ है नीचे की तरफ। मेरा मन है कि आप देख रहे थे बैंड द व्हील्स। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, और मिलने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।